दोस्तों नमस्कार। क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। दोस्तों अपन बात करेंगे आज, पिछली क्लासों में हमने बनास को देखा है, तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, कौन सी नदी को देखेंगे। मैंने आपको बताया आयड़ या बेड़च, गंभीर नदी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये सब अपन देखेंगे। अब शुरू करते हैं अपन आयड़ और बेड़च से। तो इसमें सीरीज में अपनी दो हो गई, अब इसी को देखेंगे। तो ये वाली नदी जो है दोस्तों, इसका नाम है आयड़ या बेड़च। अब ये जो नदी है बेड़च नदी, दोस्तों ये जो नदी है इसकी एक चीज है, ये क्या है कि बनास की सहायक बेड़च नदी है। बेड़च नदी से पहले मतलब इसमें इसके उद्गम से बाद एक सागर पड़ता है, उस सागर का नाम है उदय सागर। उदय सागर ये पहले निकलती है और उसके बहने के बाद में क्या बनती है, ये उदय सागर में गिरने से पहले तो आयड़ रहती है। उदय सागर झील में गिरने के, सागर में गिरने के बाद ये फिर से बहती है। तो वहां जब बहने के बाद में ये जो निकलती है उस नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बेड़च नदी बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए थी। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे ये रखा आपने याद, ठीक है। नाउ इट्स ये यहां पे क्या है, ये वाली जगह क्या है, ऐसे, इस जगह का नाम है उदय सागर। आपको ये उदय सागर याद रखना है क्योंकि यहां से ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है और यहां पे इसको बोलते हैं आयड़। इस नदी को गोगुंदा से यहां उदय सागर तक बोलते हैं आयड़, और यहां क्या बोल देते हैं दोस्तों, बेड़च। क्या बोल देते हैं, बेड़च। अब ये हो गई आपकी बेड़च। अब दोस्तों क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी एक सहायक नदी है, किसकी, इस बेड़च की, ये यहां पर आकर मिलती है, इसका नाम है गंभीरी। गंभीर नदी अलग है, गंभीरी अलग है, दोनों में आज ही आपको पढ़ाऊंगा। ये नदी का नाम है गंभीरी, और ये कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल से निकलती है, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ये वाली नदी कौन सी है आपकी, बनास, ठीक है। अब इस जगह का क्या नाम है, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, इस जगह का नाम है बिगोद। बिगोद जगह है, और इसमें यहां एक नदी आकर और मिलती है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका नाम है मीनाल, और इस बिगोद को क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मैंने पहले पिछली वाली क्लास में भी ये करवा रखा है। बिगोद में त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, बेड़च और मीनाल के मिलने से यहां से गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है, आयड़। ये कौन सी जगह है, उदय सागर। आगे बढ़ गया, बेड़च कहलाई, यहां पे गंभीर आके मिल गई, इधर से आगे बढ़ते हुए निकल गई। इस तरह से दोस्तों आपको याद रखने की चीजें हैं, इसमें बहुत बढ़िया है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स बनाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को याद रखना है सबसे पहले तो आयड़, आयड़ नदी। इसमें सीधा सा याद रखना है, बेड़च को उदय सागर झील से पहले, उदय सागर से पहले आयड़ नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंबर 1। 2 नंबर उदय सागर। उदय सागर क्या है,
सेम चीज आएगी। आयड नदी गिरती है और आगे बेडच कहलाती है, बेडच, और आगे निकलकर बेडच कहलाती है। ठीक है, बेडच कहलाती है। याद करो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करेंगे तो बहुत सही से याद होगा। तीसरी चीज इसी में, मैं आपको सबसे पहले मैप पे बता देता हूं। तीसरी चीज क्या है, जो ये वाली जगह है ना, यहां पे, ये जगह है यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ये क्या बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो अपन इसको भी यहां एलोबोरेट कर लेते हैं। नंबर 3 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये क्या है, बेडच व गंभीरी के संगम के किनारे, संगम के किनारे की बात है ये। बेडच व गंभीरी के संगम के किनारे कौन सी नदी बनी हुई है, कौन सा किला बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। ठीक है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया। अब आयड भी पढ़ ली अपन ने, ये सारा पढ़ लिया, तो अब बेडच को भी पढ़ लेते हैं। नंबर 4 बेडच नदी। इसमें क्या लिखेंगे, उदय सागर से निकलने के बाद नदी का नाम बेडच कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण 4 चीजें काय से रिलेटेड हो गई, ये आपकी आयड या बेडच से रिलेटेड हो गई। अब दोस्तों और भी देखते हैं, क्या देखेंगे, अब अपन गंभीर नदी देखेंगे। कौन सी नदी देखेंगे, गंभीर नदी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 4 गंभीर नदी। अब दोस्तों ये जो नदी है, इस गंभीर नदी की क्या खासियत है कि ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है दोस्तों, इसका उद्गम है सपोड्रा तहसील। और ये सपोड्रा तहसील कहाँ है, करौली में। ठीक है, सपोड्रा तहसील करौली से इसका उद्गम है। अब इसके संगम की बात करें, संगम मतलब कहाँ जाके ये मिल जाती है, तो दोस्तों ये नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में। अब ये भी याद रखना है कि यमुना में कहाँ मिलती है, मैनपुरी। और मैनपुरी कहाँ है, मैनपुरी कहाँ है, यूपी में। ठीक है, मैनपुरी यूपी में है। तो ये तो उद्गम हो गया और ये संगम हो गया, दोनों चीज हैं। अब ये नदी राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है, अपुआ क्षेत्र। अब राजस्थान के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कि ये राजस्थान का याद रखेंगे। करौली उद्गम ही हो रहा है, और दूसरा भरतपुर। ठीक है, करौली व भरतपुर, दो इसका जिले अपुआ क्षेत्र हो गया।
अब इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सहायक नदी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी पार्वती है। अब दोस्तों बात करें, इसका नाम है सहायक नदियों की लिस्ट देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। मां, भदावरी, भैंस, बाहर खड़ी। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, पूरे राजस्थान में ये ट्रिक सब पढ़ाते हैं, तो अपन भी देखते हैं क्या है ये ट्रिक। याद रखने में अच्छा रहता है। ऐसे अटा, ये सहायक नदी होगी। मां से माची, ठीक है। भदावरी से भद्रावती, ये सहायक नदी हो गई। ठीक है, भद्रावती। भैंस से भैंसावट, भैंसावट। और बाहर खड़ी से बरखेड़ा। ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और ये गिरती हैं कहां पर? गिरती हैं कहां पर? पांचना बांध। ये याद रखने की चीज है आपको। पांचना बांध कहाँ है दोस्तों? करौली में। ठीक है, याद रखना है। कौन कौन सी नदियां गिरती हैं तो आपको सारी बतानी है। पार्वती, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट, सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? पांचना बांध में। ठीक है, तो ये आपके लिए। अब जो पांचना बांध है ना करौली का, इसकी और महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे अपन पांचना बांध की महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध है। ठीक है दोस्तों, पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये आपको याद रखना है। अब पांचना बांध की एक और खासियत आपको याद रखनी है। वो क्या है? इसके पास एक बांध है, उसका नाम है अजान बांध। तो जब अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो पांचना बांध से उसमें डाल दिया जाता है। तो लिखना है अजान बांध में पानी की कमी होने पर अजान बांध, इससे पांचना बांध से जलापूर्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, जलापूर्ति की जाती है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। ये हो गया। तो आपका ये पूरा मैंने इधर से दोनों तीनों नदियाँ अच्छे से करवा दी मैंने आपको। सबसे पहले इसका एक बार देख लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं आयड़ की। आयड़ बनास की सहायक है। बेडच गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा पहाड़ी, ठीक है, गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है आयड़। उदय सागर में झील में गिरने के बाद कहलाती है बेडच। विंध्याचल से निकलती है गंभीर और यहाँ बना हुआ है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग और यहाँ जाकर मिल जाती है। इस जगह का नाम है बिगोद। बिगोद में बनास, मीनाल और कौन कौन सी नदी आपकी? बेडच मिलती हैं। तीनों को बोलते हैं बिगोद त्रिवेणी संगम में। ठीक है, इसके बाद आयड़ नदी, बेडच को उदय सागर से पहले आयड़ का नाम दिया जाता है। उदय सागर आयड़ नदी गिरती है इसमें। ठीक है, उदय सागर के बारे में तो ये चारों का चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोनों के संगम पर बना हुआ है, किनारे पर। गंभीर नदी देखते हैं। सपोट्रा तहसील करौली से निकलती है।
इसके बाद में संगम कहाँ होता है? यमुना में, मैनपुरी में हो जाता है। अपवा क्षेत्र करौली और धौलपुर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। इसकी ट्रिक याद करने की, ए माँ भद्रा बदावरी भैंस बाहर खड़ी, ए का अटा, माँ का माची, बदावरी मतलब भद्रावती, भैंस भैंसावट और बाहर खड़ी मतलब बरखेड़ा। गिरती है किसमें? पांचना बांध में, करौली में। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अजान बांध में पानी कम हो जाता है तो कहाँ से लाते हैं? पांचना बांध से। तो ये चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। अब मैं अन्य महत्वपूर्ण चीजें बताता हूँ आपको। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में दोस्तों क्या क्या आएंगे अभी देखेंगे अपन। जैसे राजस्थान की नदियों के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, ठीक है। राजस्थान की नदियों के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है दोस्तों। ये क्या चीज है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर नदी नहीं है? ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं है, नदी नहीं है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू क्या आ जाएगा? इसमें ऐसे नदी हैं जहां, जिले हैं जहां कोई भी नदी है। नंबर 2, राजस्थान में सर्वाधिक नदी वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक नदी वाला जिला। जिले की बात करेंगे तो क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। और दोस्तों अगर संभाग की बात करेंगे तो क्या आएगा? बताओ, कमेंट में करो। नंबर 3, राजस्थान में सर्वाधिक नदी वाला संभाग, तो वो संभाग कौन सा होगा? कोटा, ठीक है। अब नंबर 4, सबसे लंबी नदी, प्रमुख लंबी नदी, ठीक है। सबसे प्रमुख लंबी नदियों के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल, ठीक है। नंबर 2, सबसे लंबी नदी चंबल हो गई। नंबर 2, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों आपकी बनास, ठीक है। अब नंबर 3 देख लेते हैं। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, क्या? उत्तरी राजस्थान की, उत्तर वाले राजस्थान की सबसे लंबी नदी,
उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? घग्गर। ठीक है। नंबर 4, 4 नंबर क्या है? मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, पश्चिम मरुस्थल की, यहाँ पश्चिम भी लगा लेता है, वो होगी आपकी लूनी। ठीक है। नंबर 5, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान और आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं बताओ? माही को। ठीक है, ये आपकी महत्वपूर्ण नदियां हो गई। अब नई चीज देखते हैं, क्या है नया चीज? लंबाई से क्रम, लंबाई से क्रम। तो ये आपको याद रखने के लिए सबसे लंबी नदी है चंबल और 1061, कितना? 1061 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद इसको ना लिख के अपन ऐसे याद रख लेंगे। नंबर 1 पे ये है। दूसरी सबसे लंबी नदी माही है, राजस्थान में कम बहती है लेकिन लंबाई उसकी माही की ज़्यादा है। तीसरे नंबर की बनास है और दोस्तों बनास के बाद चौथे नंबर की क्या है? लूनी। चौथे नंबर की क्या है? लूनी। तो लंबाई से क्रम इनका ये है। अब नया है अपवा क्षेत्र के अनुसार, अपवा क्षेत्र के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो अपवा क्षेत्र के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, बनास के बाद लूनी और लूनी के बाद में चंबल और चंबल के बाद में माही। तो ये नदियाँ आपको एक क्रम से आपको मिल गई। तो ये कई तथ्य अपन ने देख लिए। अब कुछ और तथ्य हैं, इनको भी अपन देखते हैं। कुछ और तथ्य हैं, इनको भी अपन देखते हैं। वो तथ्य क्या हैं देखते हैं। इनमें ये है दोस्तों प्रमुख, मुख्य मतलब मेन, मुख्य व सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। जैसे महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे जैसे सूकली। अब ये जो सूकली नदी है दोस्तों, ये क्या है? पश्चिम बनास की सहायक नदी है ना। अब आपको दूसरी सूकड़ी बताता हूं। ये सूकड़ी, ये किसकी है? लूनी की सहायक नदी। सूकली तो पश्चिम बनास की होगी, सूकड़ी लूनी की होगी। नंबर 2, पश्चिम बनास और दूसरी नदी हो जाएगी आपकी बनास। अब पश्चिम बनास और बनास में क्या अंतर होगा? अरब सागर की नदी है ये, अरब सागर की नदी। और इसका क्या है? यमुना की सहायक, उसकी चंबल की सहायक, चंबल की सहायक। ये ऐसे नाम बता रहा हूं आपको जो क्या है कि थोड़ा सा इनमें आपको याद करने में सहूलियत होगी। सागी,
जो सागी नदी है ये किसकी सहायक है? लूनी की। ठीक है, सागी नदी लूनी की सहायक नदी है। और साबी, जो साबी है वो साबी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? अंतः प्रवाह प्रणाली वाली है, किसी की नहीं है, अंतः प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब और देखते हैं कुछ नदियां, मुख्य नदियां और सहायक नदियां। ठीक है दोस्तों, मोरेन और मोरेल। मोरेन माही की सहायक है, मोरेल बनास की सहायक है। मोरेल बनास की है, मैंने बताया था ना आपको। वहां पर क्या बनता है? बिगोंद में त्रिवेणी संगम बनता है। मोरेल, बेड़च और बनास तीनों मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? विगोद त्रिवेणी संगम। इसके अलावा कांतली, कांतली किसकी सहायक? कहां पर बहती है? तोरावाटी में बहती है। और दूसरी नदी है काकनी। काकनी, काकने, मसूरदी, क्या ना, कहाँ है ये? जैसलमेर में। ठीक है, मसूरदी। ठीक है, अब मानसी, साबरमती। मानसी, साबरमती। मानसी और वाकल दोनों कहाँ की हैं? साबरमती। मानसी, मानसी नदी कहाँ की है? बताओ बनाश। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं छौम। गंभीर यमुना की सहायक है। और गंभीर किसकी है? बेड़च की। गंभीर यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है गंभीर, और गंभीरी बेड़च की। नंबर 8 पार्वती, चंबल की सहायक है। ठीक है दोस्तों, पार्वती चंबल की सहायक है और पार्वती गंभीर की भी सहायक है। पार्वती सेकंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये गंभीर की सहायक है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही गंभीर की भी सहायक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नदियां देख लेते हैं। सीप जो नदी है वो चंबल की सहायक है। कहाँ गिरती है? रामेश्वर घाट में। बनास, सीप और चंबल मिलके रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम बनाते हैं। और सीपू जो है वो पश्चिम बनास की सहायक है। सीप चंबल की, सीपू पश्चिम बनास की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रूपारेल और रूपनगढ़। रूपारेल अलवर में बहती है। रूपारेल अलवर, अलवर में बहती है। रूपनगढ़, रूपनगढ़ किसकी सहायक नदी है? अजमेर सांबर में गिरती है ना, सांबर में गिरती है। मेथा, रूपनगढ़, ये कौन कहाँ गिरती हैं? आपके सांबर में। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं। खारी जो है वो शेरगांव पहाड़ी सिरोही में गिरती है ना। खारी जो है गिरती नहीं है, ये बहती है वहां से। शेरगांव कहाँ है? सिरोही में बहती है। ठीक है, एक खारी है जो कहाँ एक खारी है जो नागौर में बहती है।
और तीसरी खारी कहाँ बहेगी वो बताओ। तीसरी खारी तो सबको आनी चाहिए दोस्तों, नहीं आती। बिजराल पहाड़ी राजसमंद, बिजराल पहाड़ी राजसमंद, बिजराल पहाड़ी राजसमंद। बीजासन और बिजराल पर्वतों में भी ऐसे वो रहता है। बीजासन तो भीलवाड़ा में है और बिजराल पहाड़ी राजसमंद में है, आपको याद रखना है। काली सिंध है चंबल की सहायक नदी, और काली सिंध इसमें भी कंफ्यूज होता है। काली सिंध चंबल की सहायक है, काली सिल बनास की। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। दी एंड किसका? चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? झीलें देखेंगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप इसका टू द पॉइंट भी देखो, बार बार इसको रिवाइज करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता यार, इसको अच्छे से याद कर जाओ, बहुत है आपके लिए, है ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।